अच्छे दिन आ रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है लोगों का, बहुत अमृतकाल नहीं चल रहा है, मृत्युकाल चल रहा है। यहाँ पे सब मरने वाले हैं। मोदी जी तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बोलते हैं वो युवाओं के लिए। परीक्षा पे चर्चा नहीं करते, वो मन की बात करते हैं। भाई हमें मन की बात नहीं करानी, हमें पढ़ाई की बात करनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, यहाँ पे माथे पे सिक्का रखना सिखाया है, ऐसे ऐसे करके बच्चों को ये सिखाया है उंगलियां करके। क्या है ये सब? किसी भी बीजेपी के अध्यक्ष ले लो, नेता ले लो, बड़े से बड़ा, किसी ने भी इस चीज पे अभी तक नहीं बोला है। प्राइम मिनिस्टर हमें ऐसा बोलते हैं कि सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो। उन्हें ये चीज भी तो दिखनी चाहिए कि इतनी महंगाई में बंदा कैसे खरीदेगा। तो राहुल गांधी को सुनने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए लड़कियां भी यहाँ पर पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैबा अली है। ज़ैबा यहीं से लोकल है? जी मैं मसूरी से हूँ। क्यों आई आज यहाँ पे राहुल? क्योंकि मेरे को दिक्कत है, मेरे को प्रॉब्लम है। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है। हम 3-4 बहन भाई हैं। मेरे घर वाले किस किस को देखेंगे? हमें देखें, हमारी पढ़ाई लिखाई के खर्चे देखें, हमारे घर के खर्चे देखें। इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी, हमारे दूध तक के पैसे तो 38 रुपये का दूध है। खाने जिन पे जीएसटी लगना चाहिए उन पे जीएसटी नहीं लग रहा है। यहाँ पे बाहर से लोग घूमने आ रहे हैं, उनके लिए 4-4 लेन बनाए जा रहे हैं, उनके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपके लिए आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे बीजेपी के नेताओं के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उत्तराखंड के नेताओं के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिंगर। उन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे नहीं हो रहा था ये प्रोग्राम, ये हो रहा था परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड में किसको बुला दिया? सिंगर को बुला दिया और वहाँ पे फ्री एंट्री कर दी। जो सिंगर 2000 रुपये लेता है पर पर्सन के, उसकी फ्री एंट्री करवा दी कि सारे बच्चे फ्री में आएंगे। तो ये क्या है? ये किया गया होगा ऐसा? ये इसलिए किया गया है कि ये रुक जाए, इसमें ज़्यादा लोग ना शामिल हो पाए। मतलब इतना तो इंसान खुद भी देख सकता है कि बच्चे मर रहे हैं एजुकेशन की वजह से। वो इतना पढ़ रहे हैं, आगे अपने देश को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है लोगों को। उन बीजेपी वालों को सिर्फ अपनी फिक्र है। जो भी मायने नहीं रखती, बच्चे शिक्षा मायने नहीं रखती, लोग मायने नहीं रखते, उनके लिए पैसा मायने रखते हैं। उनके लिए बस उनको चाहिए पैसे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पेड़ काट के लेन बना दिया कि वहाँ पे और लोग आएंगे, भारी जनता 10 मिनट इससे तो जल्दी पहुँच जाएंगे ना उस लेन से। तो जेब तो गर्म मोदी की होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी और बाकी जितने उत्तराखंड के लोग हैं उनकी होगी। दूसरी चीज़, वो सिंगर आके क्या फायदा है मुझे बताओ? मोदी जी तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बोलते हैं वो युवाओं के लिए। परीक्षा पे चर्चा नहीं करते, वो मन की बात करते हैं। भाई हमें मन की बात नहीं करानी, हमें पढ़ाई की बात करनी है। हमें आगे बढ़ना है, हमने पैसे कमाने हैं, हमने अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। आपको लगता है जो युवा चाहता है वो राहुल गांधी कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनसे कुछ नहीं भी हो पा रहा है ना, अगर बीजेपी उन्हें पीछे भी धक्का दे रही है ना, तो हमें दिख रहा है जैसे हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही वो भी हमारे साथ खड़े हैं। वो हमारे माँ बाप का दर्द समझ रहे हैं, वो उस जगह पे आके खड़े हो रहे हैं। जैसे उन्होंने एजुकेशन में बताया कि 9 लाख का लोन है, 9 लाख पढ़ते हैं, लोन लेते हैं, क्योंकि रियलिटी है। हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं कि वो अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए। हमें भी पता है हम वो चीज़ें फेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाए हैं। हम भी पागल नहीं है, यहाँ पे कोई मजा नहीं हो रहा, डांस नहीं हो रहा है। यहाँ पे संवाद कर रहे हैं, आप लोगों की सुन रहे हैं, अपनी भी बता रहे हैं। ये नहीं कि अपने अपने मन की बात बताया जाए। वो अपने मन की बात ही नहीं कर रहे। जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो अपने मन की बात नहीं कर रहे, वो हमारे मन की बात समझ के हमारी बातों पे हमारी बातें कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं, वो जुड़ पा रहे हैं। आप मान जी, हम जुड़ पा रहे हैं, हमारे माँ बाप तक जुड़ पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गद्दी पे बैठे, उनकी जिम्मेदारी है। वो छात्रों की बात नहीं कर रहे, इतने सारे छात्र मर गए, उन पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी जो लगातार बात कर रहे हैं, वो क्यों बात करेंगे? मुझे आप ये बताइए। अगर वो बात करेंगे तो उनको अपना एजुकेशन मिनिस्टर हटाना पड़ेगा। वो बात करेंगे तो उनकी सीट के जितने भी उन्होंने वो बनाए, अपने जितने भी उन्होंने अपने प्रेसिडेंट वगैरह से बनाए, वो कैबिनेट पड़ेंगे। हटाना तो फिर तो उनकी सीट आधी रह जाएगी, वो तो ढीले पड़ जाएंगे, उनके पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो वो क्यों बोलेंगे? चाहे कितने भी छात्र मर जाएं, सुसाइड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उनको फर्क पड़ता तो वो एक बार आते। जैसे सोनम वांगचुक जी आए, सारे के सारे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। भले ही वो लोग कॉकरोच, कुछ अंधभक्त हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। किस लिए? कि ये तो नई पार्टी खड़ी हो चुकी है जो मोदी जी को काटेगी। वो इसलिए खड़ी नहीं हुई है, वो बच्चों के लिए खड़ी हुई है, वो गरीब अमीर के लिए खड़ी हुई है। राहुल गांधी जी को वहाँ जंतर मंतर भी पहुँचना चाहिए। राहुल गांधी जी, हम बहुत खुश है कि वो यहाँ पे आए हैं उत्तराखंड। जंतर मंतर में और भी लोग हैं उनके जैसे जो सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली में। और भी मैं चाहती हूँ जैसे राहुल गांधी उत्तराखंड में आए हैं, वैसे और भी वो क्या बोलते हैं शहरों में जैसे जैसे अध्यक्ष हैं बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, हमें सपोर्ट करें। किसी भी बीजेपी के अध्यक्ष ले लो, नेता ले लो, बड़े से बड़ा, किसी ने भी इस चीज़ पे अभी तक नहीं बोला है। तो हम कैसे बोल रहे कि बीजेपी हमारे सपोर्ट में खड़ी है? ऐसा ही है, बीजेपी बच्चों की बात नहीं कर रही, उनकी नहीं सुन रही है। बिल्कुल भी नहीं। अब तक प्रधानमंत्री अगर किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो उसको तुरंत ट्विटर पे ट्वीट कर देते कि मैं यहाँ शादी में गया था। उनकी 1 साल की 500 करोड़ से 800 करोड़ की इंटरनेशनल ट्रिप होती हैं। उन्हें वहाँ जाने के लिए उनके पास टाइम है। उनसे कम से कम एक ट्वीट तक नहीं होता कि मैं हाँ अपने बच्चों के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं तेल मत हमें वो बोल रहे हैं शादी मत करो, सोना मत खरीदो। हमें वो बोल रहे हैं पेट्रोल कम यूज़ करो। खुद वो फ्लाइंग जेट
प्राइवेट फ्लाइंग जेट पे वो घूमने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मेलोनी जी को मेलोडी दे रहे हैं, ये सब ठीक है? आप बताइए देश का सम्मान, देश का सम्मान बढ़ाने मैं बताती हूँ आपको, राहुल गांधी ने किया है सम्मान। बाहर से जो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर आए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस कंट्री का, उसको बोलते हैं सम्मान। उन्होंने पूरे अच्छे से घुमाया, अपने कल्चर के बारे में बताया, अपने इंडिया के बारे में बताया। उनकी तरह नहीं कि बाहर जाके हंस रहे हैं, मेलोनी जी को मेलोडी दे रहे हैं, इंस्टा पे ये सब पोस्ट कर रहे हैं। ये कोई प्राइम मिनिस्टर के काम नहीं होते। हम उनको यहाँ पे फेमस करने के लिए नहीं बैठे, हम चाहते कि हमारी मदद करें, इसलिए हमने उन्हें गद्दी पे बिठाया। जनता की बात करनी चाहिए, फिर छात्र हो या फिर लोग हो जो महंगाई से परेशान है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है आज के टाइम पे। जो प्राइम मिनिस्टर हमें ऐसा बोलते हैं कि सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, उन्हें ये चीज़ भी तो दिखनी चाहिए कि इतनी महंगाई में बंदा कैसे खरीदेगा। वो तो अपना आराम से रह रहे हैं, उनकी इतने सालों से सत्ता चले जा रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि भाइयों बहनों मुझे सिर्फ 4 महीने का टाइम दो। उसके बाद मोदी जी ने बोला भाइयों बहनों मुझे सिर्फ 1 साल का टाइम दो। अब 2025-26 में मोदी जी बोल रहे हैं भाइयों और बहनों मुझे 2035 तक का टाइम दो। वो पहली बात तो क्यों दे हम उन्हें टाइम, जब बाई किए जा रहे, कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर सकते वो। मुझे उनसे कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन कहा जाता है पीएम मोदी तो वॉर रुकवा देते हैं, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। पीएम मोदी वॉर रुकवा दे तो पुलवामा में अटैक क्यों हो रहे, इतने ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो कैसे रहे फिर अगर वो वॉर रुकवा देंगे तो? सिर्फ ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि उनको वाह मोदी मीडिया का है ये सब प्रोपेगेंडा, ठीक है, और ये सब पैसों का खेल है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक बात नहीं है, यहाँ पे 1000 बातें। इंडिया 2-4 सालों में एकदम खत्म हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए फेमस था, हमारे कपड़े ले लो, हमारा ये पर्यावरण ले लो, उनकी नकल करते हैं, चाइना की नकल करते हैं। वो हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। वो अगर टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं तो वो अपनी इन्वायरमेंट को भी देख रहे हैं। यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है, यहाँ पे अगर आगे बढ़ा जा रहा है तो यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं देखा जा रहा। मेक इन इंडिया हो रहा है, डेवलप इंडिया हो रहा है, 2047 तक हम आप मुझे बताइए आपको क्या डेवलपमेंट दिखी है? मुझे ये बताइए, रोड वो जो ऐसे करके निकल जाती है 2 महीने में, 1 महीने में, वो रोड, या फिर वो जो एजुकेशन, अगर बच्चों से एक सवाल पूछ लिया जाए वो एजुकेशन, वो सरकारी टीचर्स जहाँ पे बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, वहाँ के स्कूल देख लो, स्कूलों में पंखे ढंग के नहीं है, कुछ भी देख लो आप सरकारी, क्या अच्छा है? हॉस्पिटल्स में अच्छे दिन आ रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है लोगों का, बहुत अमृतकाल नहीं चल रहा है, मृत्युकाल चल रहा है। यहाँ पे सब मरने वाले हैं। मेरे को तो लग रहा है थोड़ी दिन में, जिसको बोलते हैं ना वो जो सुनामी आ जाती है, मरने वाले होते हैं, थोड़े दिन में वो हो जाएगा। जब ग्लेशियर्स तक पिघल गए थे मोटे मोटे, अभी कुछ नहीं हो रहा। जिस टाइम पे इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए था, उस टाइम पे इंसान अनभक्त बन रहा है। फिर मोदी जी कर क्या रहे हैं सरकार में पिछले 12 साल से? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी ने यहाँ पे, जब आप मुझे बताओ, APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए? हम बोल सकते हैं इन्होंने हमारे लिए ये किया, इन्होंने हमारे लिए ये बना के दिया, वो तभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? यहाँ पे माथे पे सिक्का रखना सिखाया है, ऐसे करके बच्चों को ये सिखाया है, उंगलियां करके। क्या है ये सब? इससे कुछ मिल रहा है हमें? ये हम वैसे भी एक्सरसाइज करके ठीक है, हमें हमारी हेल्थ का पता है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे का सीखना है। वो कहते 370 हमने कर दी, राम मंदिर हमने बना दिया, हमने देखिए मेक इन इंडिया बना दिया, राम मंदिर बना दिया, वो एक स्पिरिचुअल चीज़ है, उसको एजुकेशन से नहीं जोड़ा जा सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे 200 करोड़ की चोरी हुई है, उसका क्या? उस चोरी का क्या? वो मुस्लिम्स ने तो चुराया होगा, वो किसी, आपको भी पता है अभी दलित्स पे कितनी सारी लड़ाई चल रही है। अगर बाई चांस जैसे ही बोलते हैं कि अखंड भारत बना दो, मुस्लिम्स को भगा दो, ये वो, सो जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इनको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। अगर आज यहाँ से मुस्लिम चले गए तो कल यहाँ पे दलित और ब्राह्मणों की लड़ाई होगी। उत्तराखंड में भी हिंदू मुसलमान होता है। अरे वो बात नहीं है, जो मेरे साथ किया ना वो मेरे साथ नहीं करते, क्योंकि मैं तो एक मुस्लिम हूँ, मैं प्राउडली कह सकती हूँ, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ को प्राउडली कह सकती हूँ। मेरे जो साथ के हैं वो ऐसे नहीं है, बट जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो एकदम वो बन चुके हैं, जिनको अनभक्त बन चुके हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा, वो तो करेंगे ही। उनको हम नहीं समझा सकते कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, नीचे पहुँच चुका है। आपको लगता है जो इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं वो सब क्वालिटी एक पीएम के अंदर होनी चाहिए? उनके अंदर है। वो बाहर से पढ़ के आए, उनके अंदर कभी वो एटीट्यूड नहीं है। वो गरीबों में बैठ के खाते हैं। आपने कभी मोदी जी को गरीबों में बैठ के खाते हुए देखा है? एक पाव भाजी वाली उनकी वीडियो चल रही थी बहुत ज्यादा ट्रेंड पे। वो जो पाव भाजी वाला था वो भी एक आर्मी ऑफिसर था, वो कोई पाव भाजी वाला नहीं था। बोल रहे 10 रुपए की पाव भाजी, कौन सी 10 रुपए की पाव भाजी? 10 रुपए की तो मिर्ची भी नहीं आती। बोल रहे 10, आपने इतनी सस्ताई, आपने इतनी महंगाई करी हुई है, कौन सी 10 रुपए की पाव भाजी आ रही है? मुझे यही बता दो। पेड प्रमोशन करते हैं, पेड प्रमोशन, पता नहीं क्या प्रमोशन कर रहे हैं। वो बस अपने आप को हंस हंस के दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर हूँ, और बाहर के मिनिस्टर्स के साथ भी हंसते रहेंगे।
और कुछ नहीं है उनको। एक प्राइम मिनिस्टर अगर चाहिए तो एजुकेटेड ही होना चाहिए आज के टाइम यही पे। वजह है जो शायद राहुल गांधी से युवा और चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तमाम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और राहुल गांधी के बारे में एक बात तो बात कह रहे हैं कि बंदा काम की बात कर रहा है, मुद्दे की बात कर रहा है और इसीलिए शायद लोग जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में ताई देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज देहरादून आ पहुंच चुकी है और इस गूंज में तमाम लोग शामिल हैं। इस समय आप सोशल मीडिया सेंसेशन राजीव तलवार भी देख रहे हैं जो अपने सवालों से सरकार पर आए दिन तलवार चलाते रहते हैं। बातचीत करेंगे। सर, आज कैसे छात्रों के बीच में आप? पहले मैं बता दूं कि इस देश के लोग समझते हैं प्रश्न पूछना पत्रकारिता है। प्रश्न पूछना पत्रकारिता नहीं है और इस देश में पत्रकार कोई है ही नहीं। लोगों को भ्रम है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता क्या होती है किसी को नहीं पता है। प्रश्न पूछना पत्रकारिता नहीं है। क्या है फिर पत्रकारिता? 100 रुपया महीना दीजिए, ट्यूशन पढ़िए हमसे, हम बताएंगे पत्रकारिता क्या होती है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, ये दूसरे कार्यक्रम ये बताइए, आप इतना प्रचार अपने लिए करवाते हैं कि हमें राष्ट्रपति बनवाइए, हमें भाई हक है यार। इस देश का राष्ट्रपति राजीव तलवार को ही होना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर मैं 2027 में राष्ट्रपति नहीं बनता हूँ, सांसद विधायक नहीं बनता हूँ। ये देश कभी जिंदा नहीं होगा अगर गधे लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, DMSP बनेंगे तो ये देश कभी जिंदा नहीं होगा। सर यहाँ कितने युवा मिल गए अभी तक? मिलेंगे यार, मर्द पैदा करूंगा। अपने पसीने से हम मर्द पैदा करेंगे और इस देश में लाखों मर्द पैदा होंगे, राजीव तलवार को प्यार करेंगे और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा हिंदुस्तान में। आप जंतर मंतर जा रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा? छात्रों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? भाई छात्र अपना भला नहीं चाहता है भाई, तो कैसे भला होगा? छात्र अपना भला चाहता नहीं। छात्र के मम्मी पापा अपना भला नहीं चाहते हैं, बस दिन भर टीवी देख रहे हैं, मम्मी साड़ी खरीद रहे हैं, फोन में बतिया रहे हैं लोग। माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। लेकिन वहाँ तो देखिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए सोनम वांगचुक के प्रयास से सोचिए कितना हल्ला हो गया ना, सरकार हिलने लगी है ना। अब सोचिए अगर 100 सोनम वांगचुक हर शहर में भूख हड़ताल पकड़ दें तब क्या होगा? मम्मी भी भूख हड़ताल में, जूतिया में करवा चौथ में व्रत रहेंगी। सोनम वांगचुक के साथ मम्मी लोग क्यों नहीं भूख हड़ताल कर रही है भाई? कुछ लोग कह रहे हैं वो कर ही नहीं रहे हैं भूख हड़ताल, वो तो ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के। अगर वो ड्रामा कर रहे हैं तो रुकवा दे भाई, रुकवा दीजिए, गुंडे करके खत्म करा दीजिए आप। सरकार सुनेगी 20 तारीख को उनका संसद कूच है। जिस दिन 1 लाख राजीव तलवार पैदा हो जाएंगे सरकार हिला देंगे हम लोग, लेकिन 1 लाख राजीव तलवार को मरना होगा। बलिदान दिए बिना भगत सिंह बने, राजगुरु सुखदेव बने, इस सरकार को नहीं डरा सकते आप। इस सरकार को डराने के लिए लाखों राजीव तलवार की जरूरत है। अकेले अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या राहुल नहीं डरा पाएंगे इस सरकार को। इस सरकार को डराने के लिए मरना पड़ेगा, सोनम वांगचुक बनना पड़ेगा। और देश की जनता कैसी है सर, ये बताओ। देश की जनता मरी हुई है यार, ये सारी जनता सब मरे, हम लोग सच है मरे हुए हैं। जी सर। चर्चा करें, मरे हुए हैं। ये देश मरा हुआ है, चुनाव से ना कुछ बदला ना बदलेगा। जी सर, सही बात है। पीएम मोदी तो कह रहे हैं देश बदल रहा है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, कोई ना कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और देश हार जाता है यार। आज़ादी के बाद से देश हार रहा है। ये देश तभी जीतेगा जब इस देश के लोग जिंदा होंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपना भला चाहेंगे और मर्द नेता, मर्द अधिकारी, मर्द शिक्षक पैदा करेंगे।